नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम के बारे में हम पहले जान चुके हैं क्या होता है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है और पी से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल पी से डिनोट किया जाता है और मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, यानी कि जो मोमेंटम है वो चेंज ना हो। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि मोमेंटम चेंज क्यों नहीं होता। दो परिस्थितियां लेंगे इसके अंदर और उसके अंदर हम देखेंगे। तो हम क्या है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ए, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं बी। दोनों का मास जो है अलग अलग है, यानी कि हम इसका मास ले लेते हैं एम ए और इसका मास ले लेते हैं एम बी। अब देखिए, जो ए की वेलोसिटी है, यानी कि जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है यू ए है। यू क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। ए मतलब ए की इनिशियल वेलोसिटी, यू बी की इनिशियल वेलोसिटी जो बी ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे तीन स्टेजेस ले रहे हैं। एक तो कि ये सेम स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं, एक ही लाइन में चल रहे हैं, और यहाँ पे यू ए जो है यू बी से ज़्यादा है, यानी कि ए की वेलोसिटी जो है बी से ज़्यादा है। तो ये भी हमने लेना है। अब क्या होगा, जब ये सीधे चलते रहेंगे, ए की वेलोसिटी तो बी से ज़्यादा है, तो एक टाइम पे आके दोनों टकरा जाएंगे। तो दूसरी स्टेज हमने दिखाई है इनके टकराने की स्टेज, यानी कि कोलिजन की स्टेज। ए बी से टकरा गया और मान लीजिए टी टाइम तक ये जो है इससे टकराया, ए बी से टकराया टी टाइम तक, कुछ भी समय है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, ये एक दूसरे से टकराया। उसके बाद टकराने के बाद ये अलग हो जाते हैं और जो इनकी वेलोसिटी बनती है वो वी ए है, जो ए की वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, और वी बी है जो बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो ये इनकी वेलोसिटी बन जाती है आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे जो मास है एम ए है और इसका एम बी है, यानी कि मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी थी जो ये हमारी जो चेंज हो गई है फाइनल वेलोसिटी में, यानी कि जो आफ्टर कोलिजन जो है ये फाइनल वेलोसिटी बनी वी ए और वी बी। तो ये तीनों स्टेजेस आपको समझनी है ध्यान से। ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है टी टाइम के लिए, और ये आफ्टर कोलिजन है। अब इसके अंदर देखिए एफ ए बी क्या है। एफ ए बी वो फोर्स है जो ए ने बी के ऊपर लगाई है, और इसी तरह से एफ बी ए वो फोर्स है जो बी ने ए बॉल के ऊपर लगाई है। तो ये जो है हमें दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एफ ए बी बॉल ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, और एफ बी ए बॉल बी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए। तो ये हमारे पास दो फोर्सेस आ जाती हैं, यानी कि एफ ए बी क्या है, जो ये जो बॉल है बी के ऊपर लगा रही है फोर्स, और बी ए क्या है, जो बी फिर उल्टा ए के ऊपर लगा रही है फोर्स। अब जो मोमेंटम है, अगर हम बॉल ए का मोमेंटम देखें, सिर्फ ए ले लें, ये ऑब्जेक्ट ले लें बस ए वाला, इसका मोमेंटम देखें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो इसमें क्या चेंज आया। तो इसमें क्या आएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी। अब यहाँ पे m इंटू वी क्या है, v यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, मास इंटू वेलोसिटी एम ए इंटू यू ए आ जाएगा बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन यहाँ पे वेलोसिटी है वी ए, यानी कि यहाँ पे एम ए इंटू वी ए आ जाएगा। सिर्फ ए बॉल की बात कर रहे हैं, ए बॉल की। तो बिफोर कोलिजन आ गया एम ए यू ए, और आफ्टर कोलिजन आ गया एम ए वी ए, ये हमारी आ जाती है। इसी तरह से अगर हम देखें जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि जो टी जो भी इन्होंने समय लिया तो डिवाइड बाय टी कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आ जाएगा, जो एफ ए बी है ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। तो एफ ए बी यानी कि जो बॉल ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाई है। अब एफ ए बी हमारा क्या हो जाएगा, एम ए जो वी ए माइनस यू ए है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम, एम ए वी ए, और इसमें से ये माइनस कर देंगे, एम ए कॉमन आ जाएगा, वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टी हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाल रहे हैं, तो डिवाइड बाय टी हो जाएगा। एफ ए बी आ गया हमारा एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें बॉल बी का, यानी कि एफ बी ए, जो बॉल बी ने एक्सर्ट की है फोर्स ए के ऊपर, तो एफ बी ए लिखेंगे, और ये सेम आ जाएगा इस तरह से, एफ ए बी की जगह एफ बी आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, सारी जगह बी बी आ जाएगा। तो सिमिलरली ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। एफ ए बी जो है, यानी कि बॉल ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाई है, तो वो इक्वल और अपोजिट किसके होगी, जो बॉल बी जो है ए के ऊपर फोर्स लगाएगी बॉल ए के।
तो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए माइनस का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास ये है और एफ बी ए की वैल्यू ये है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाएंगी और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे दिखाया गया है, ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ ये माइनस का साइन आ गया। और उसको जब आप सॉल्व करेंगे एम ए वी ए आ जाएगा, फिर एम ए यू ए आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। तो जब आप इनको इंटरचेंज करेंगे टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी आ जाएगा और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? अगर हम इस पूरी इक्वेशन की बात करें, इस पूरी इक्वेशन की बात करें, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, इसमें देखें एम बी वी बी, एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी क्या है? बिफोर कोलिजन, जो लीनियर मोमेंटम है। और ये क्या है? जो हमारा एम ए वी ए एम बी वी बी है, ये यहाँ पे देखिए एम ए वी ए एम बी वी बी आफ्टर कोलिजन जो है लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम कह लें, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि बिफोर कोलिजन और जो आफ्टर कोलिजन है दोनों ही मोमेंटम बराबर रहेंगे। अगर हम इसको ध्यान से समझें कि इसके अंदर हमारी आ जाती है एक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, जैसे हमने अभी देखा। अब इसके अंदर क्या है? सम ऑफ मोमेंटा। मोमेंटा का मतलब है कि अगर हम प्लूरल की बात करें, मोमेंटम की कई की बात करें, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। जैसा कि हमने अभी देखा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी के बराबर था, तो वो इक्वल रहेगा। या फिर दूसरी डेफिनेशन इसकी आ जाती है टोटल मोमेंटम ऑफ दो जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड, अनचेंज रहता है और कंजर्व रहता है, टकराव के बाद भी वो कंजर्व रहता है। इसको आप एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी है, अब मास जो है इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अब क्या होगा? अब देखिए मास इसका कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसका मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है जो हमने ली है। जब ये टकराएंगी तो वो अपनी वेलोसिटी को इसको दे देगा थोड़ी सी। तो यानी कि अगर आप 5 गुना 2 लेते हैं वो 10 आता है, अगर 2 गुना 5 भी आप करेंगे तो वो भी 10 आएगा। यानी कि अगर यहाँ मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है और यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम है तो मास ज़्यादा है, लेकिन इक्वल रहता है ये। इसी तरह से टकराव के बाद भी जो है इनमें जो भी चेंजिंग आएगी वो इक्वल ही रहेगा, अगर हम देखेंगे उसको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर मेजरमेंट करें। तो ये कहना चाहते हैं हम। इसके अंदर हम 2 एक्टिविटी लेकर चलेंगे, तो वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इसके अंदर एक बैलून लेना है आपको, और एक बैलून लेकर आपको उसके अंदर हवा भर लेनी है। यहाँ पे ये क्या है, बैलून है और उसके अंदर आपने हवा भर ली और यहाँ पे इसको एक अच्छे थ्रेड से बांध दिया। इसके साथ एक टेप लेनी है और एक स्ट्रा को इसके साथ चिपका देना है। स्ट्रा जो है ये चिपका देना है, एक पाइप सा होता है, और एक थ्रेड लेना है। ये जो है थ्रेड है, धागा है ये, और इस थ्रेड को दोनों तरफ बांध देना है या दोनों तरफ से पकड़ लेना है। कुछ भी आप कर लीजिए, आप अपनी फ्रेंड की हेल्प से थोड़ी दूरी पर उनको खड़ा कर दें और स्ट्रा को इसके अंदर से निकालना है जो हमारा थ्रेड है, और इसके साथ ही चिपका हुआ है जो बैलून है बाहर से। अब क्या करना है, इस थ्रेड को निकाल देना है जहाँ से बांधा हुआ है। तो क्या होगा, एकदम से इसकी हवा जो है बाहर की तरफ निकलेगी और ये जो है ये स्ट्रा जो है इस तरफ मूव करेगा। इसके अंदर क्या हुआ, जो इस तरफ हवा गई है इक्वल टू किस जो के बराबर है, किस मोमेंटम के बराबर है, जो इस तरफ ये आया है। यानी कि बिफोर और आफ्टर जो है वो बराबर ही रहेगा। यहाँ से इसने जो है इक्वल एंड अपोजिट इसको रिएक्शन जो ये मिली है, तो इसीलिए मूव हुआ है, और इसमें आप मोमेंटम ले सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लेना है वाटर, पानी ले लेना है, और इसको इन 2 धागों से इस तरह से लटका देना है। इस तरह का आप केमिस्ट्री लैब से या कहीं से अपरेटस ले सकते हैं। नीचे जो है ये बर्नर है जहाँ से आग जलेगी और ये आग सप्लाई करेगा, हीट सप्लाई करेगा। जब ये हीट वाटर को सप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, या कहें कि वेपर आप कह लें बनेगी।
जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर आपने कोर्क लगा रखा है, इसको अच्छी तरह से बंद कर रखा है, तो ये जो फंसा हुआ है कोर्क इसके अंदर, जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, और जैसे ही बाहर की तरफ जाएगा टेस्ट ट्यूब पीछे की तरफ जाएगी। इसको आप रिकॉइलिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब कह सकते हैं, कि जैसे ही आगे की तरफ गया और ये पीछे की तरफ जाएगा। तो ये भी जो है एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं कि अगर ये इस तरफ गया तो ये इस तरफ जाएगा। तो जो कंजर्वेशन है मोमेंटम की, यहाँ से हम इन दो एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। तो ये था हमारा मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू।